राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक कुम्हार और विष्णु भगवान की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। उसके परिवार में कुम्हार और उसकी पत्नी थी। कुम्हार विष्णु जी का भक्त था और वह उठते बैठते खाते पीते हमेशा विष्णु जी का भजन करता था। उसे खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था और उसी से अपना गुजारा करता था। जो रूखा सूखा मिलता उसी से दोनों पति पत्नी खुश रहते थे और विष्णु भगवान का नाम जपता था। लेकिन उसकी पत्नी को उसका प्रभु का नाम जपना अच्छा नहीं लगता था। कुम्हार की पत्नी जो थी अपने पति से थोड़ी बकबक करती रहती थी। वह झल्लाती बहुत थी, लेकिन कुम्हार एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। उस पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं होता था। वह तो अपने प्रभु में लीन रहता और अपना काम करता रहता। कुम्हार की पत्नी यह सब बर्दाश्त से उसके बाहर होता था, लेकिन कर भी क्या सकती थी। फिर 2-4 साल के बाद कुम्हार के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ और फिर उसी तरह से कुम्हार अपने आपे में मस्त रहता, प्रभु की भक्ति करता। कुम्हार की पत्नी कभी कभी उसकी भक्ति से बहुत तंग आ जाती और बड़बड़ाना शुरू कर देती थी। एक दिन कुम्हार अपनी भक्ति में लीन बर्तन बनाने के लिए अपनी मिट्टी को पैरों से गूंथ रहा था। तभी उसकी पत्नी को कुएं से पानी भरकर लाना था। उसने अपने पति से कहा कि देखो, बच्चे को थोड़ी देर अपने पास रख लो। और बच्चा उसने अपने पति की गोद में दे दिया और पानी भरने के लिए चली गई और कहने लगी, बच्चे का अच्छे से ध्यान रखता। कुम्हार थोड़ी देर अपने बच्चे को गोद में लेकर रखा। जैसे ही बच्चा सो गया तो उसने उसे नीचे ज़मीन पर सुलाकर फिर अपने काम में लग गया। वह पैरों से मिट्टी को सान रहा था और अपने प्रभु के भजन गा रहा था। उसका कुम्हार का ध्यान तो अपने प्रभु में लगा हुआ था, क्योंकि उसने बर्तन बनाने के लिए पैरों से मिट्टी को गूंथ रहा था और प्रभु के भजन कर रहा था, अपनी भक्ति में लीन था। इसी बीच बच्चा उठकर खिसकते हुए और कुम्हार की तरफ आने लगा और गीली मिट्टी में उसके पैरों के नीचे तक आ गया। लेकिन कुम्हार तो अपनी भक्ति में ही लीन था। उसे तो कुछ नहीं दिखाई दिया। बच्चे के पैर के नीचे आना भी उसे नजर नहीं आया। वह तो अपने प्रभु के गुण गाता रहा और मट्टी में अपने पैरों को चलाता रहा। पैरों के नीचे बच्चा आ गया और उसका जो पैरों के नीचे वह खुंद गया, उसका मांस निकल आया और बच्चा वहीं मिट्टी में रम गया। वह तो अपनी भक्ति में लीन था, मिट्टी सानता रहा। अचानक कुम्हार की पत्नी जो वहाँ पर आ गई। कुम्हार की पत्नी ने देखा तो वह उस दृश्य को देखकर बहुत जोर से चिल्लाई और कहने लगी, यह कैसे तुमने कर दिया? तुम्हें भक्ति में लीन होना अलग बात है, क्या तुम्हें अपने बच्चे का स्पर्श भी महसूस नहीं हुआ? तुमने कैसी भक्ति करते हो? तुमने तो मेरे बच्चे को मार दिया। वह पत्नी कुम्हार की चीखने चिल्लाने लगी, रोने लगी। बच्चा कुम्हार के पैरों तले कुचला जा चुका था। पत्नी के चिल्लाने से कुम्हार का ध्यान जो भंग हुआ और अचानक से उसकी नज़र पड़ी तो वह भी बौखला गया और रोने लगा। रोते हुए विष्णु भगवान का नाम फिर से जपने लगा। कुम्हार की पत्नी अब गुस्से में आपा खो बैठी और वह चिल्लाकर कुम्हार से कहने लगी, अभी भी तुम्हारा ध्यान नहीं टूट रहा? आपने अपने बच्चे का क्या हाल कर दिया है? अपने विष्णु भगवान का नाम लेते लेते और आप हैं कि अभी भी वही कर रहे हैं कि हाय मेरा बच्चा बोलकर फिर से कुम्हार की पत्नी रोना पीटना शुरू कर दिया। कुम्हार भी जैसे ही कुम्हार का ध्यान टूटा तो वह भी बेचैन होकर रो रहा था। सचमुच आज उससे बहुत बुरा लग रहा था कि उससे बड़ा अनर्थ हो गया। रोते रोते उसने विष्णु भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरी श्रद्धा का यही परिणाम है। प्रभु, यह आपने क्या किया? कितना बड़ा अनर्थ हो गया मुझसे। प्रभु, मुझसे कहाँ भूल हो गई?
मुझे बताइए और मुझे माफ़ कर दीजिए। अब इतना सुनना था कि किसान की जो कुम्हार की पत्नी थी वह चिल्ला कर बोली, आपके भगवान ने मेरे बच्चे की रक्षा नहीं की, फिर भी आप उन्हीं का नाम ले रहे हो। अब तो बस कीजिए आप। और रोती हुई वह उसकी पत्नी भगवान विष्णु की मूर्ति को उठाकर घर से बाहर फेंकने जा रही थी। कुम्हार ने अपनी पत्नी को रोक लिया और फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा रोते हुए, अभी भी भगवान को पुकारना बंद नहीं किया। लेकिन वह कह रहा था, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, भगवान की मूर्ति को घर से बाहर मत फेंको। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारे भगवान ने मेरे बच्चे के प्राण लिए हैं और मुझे तो मेरा बच्चा चाहिए। तभी आकाशवाणी हुई और प्रभु की आवाज़ गूंज उठी। प्रभु कहने लगे, हे मेरे भोले भक्त, तुझसे कोई बड़ी भूल नहीं हुई, कैसी भी भूल नहीं हुई है। अभी प्रभु कुछ कहते कि कुम्हार की पत्नी जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और कहने लगी, अब और क्या गलती हुई प्रभु, दिन भर तो आपकी भक्ति के अलावा इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर के लिए तो मैं अपने बच्चे को इन्हें सौंप कर गई थी और अपने पति को कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना। प्रभु मुझे मेरा बच्चा वापस दे दीजिए, अपने भगत को फिर देखिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तभी बीच में पत्नी ने कहा, तुम्हारे भगवान ने मेरे बच्चे को मुझसे दूर किया है, क्षमा कीजिए भगवान, मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती, मुझे तो मेरा बच्चा चाहिए। और अपना छाती पीट पीट कर रोने लगी और अपने पुत्र के वियोग में एक माँ यह भी भूल गई कि उसके सामने प्रभु की आवाज़ की आकाशवाणी हो रही है। तब प्रभु ने कहा, भगवान बोले, हे पुत्र, पुत्र के प्यार में तुम्हें मैं भी दिखाई नहीं दे रहा। धन्य है ऐसी माँ जिसे पुत्र प्रेम इतना ज़्यादा है कि उसे भगवान दिखाई नहीं दिया। मैं तुम दोनों से और तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। बोलकर प्रभु गायब हो गए। बच्चा फिर से दोनों के सामने जीवित होकर फिर से जो खिसकने लगा और किलकारियाँ मारने लगा। अब दोनों कुम्हार पति पत्नी खुश हो गए और आगे बढ़कर अपने बच्चे को हृदय से लगा लिया। तभी आकाशवाणी हुई कि आँखों में आंसू उनके थम नहीं रहे थे। वे आकाशवाणी की बात को उन्हें सुनकर उसकी पत्नी भी अब हाथ जोड़कर प्रभु की लीला को मानने लगी और अपने लिए क्षमा याचना करने लगी। दोस्तों, एक माँ दिन भर सारे कामों को करते हुए भी अपने बच्चे को हृदय से लगा कर रखती है। प्रभु भक्ति भी करती है, उफ तक नहीं करती। एक माँ का रिश्ता अपने बच्चे से बहुत गहरा होता है, इसका अंदाज़ा भगवान भी नहीं लगा सकते। एक पिता होकर अपना काम तो करते वक्त अपने बच्चे का स्पर्श भी उसे महसूस नहीं हुआ, उसका ध्यान तो सिर्फ भक्ति में था। वह कितना बड़ा भक्त था जो सिर्फ भक्ति में, भगवान की भक्ति में खो गया। और ऐसा व्यक्ति ही भगवान की सच्ची भक्ति कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हे विष्णु भगवान, जैसा अपनी कृपा उस कुम्हार और उस कुम्हार की पत्नी पर की, ऐसे ही सबके बच्चों की रक्षा करना, सबकी सहायता करना। जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, उन पर अपनी सदा कृपा बनाए रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय।